है मेरा नाम कबीर है या कहानी पहले साल की है तो शायद आपको शुरू से ही करना चाहिए। एक बार मैंने अपने सेलफोन की शॉप में बैठाया था, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना किसी को ट्राई करे। बार मेरा स्कूल का फ्रेंड बहुत साल बाद मारा पास आया, मारा शॉप के ऊपर से गुजरा था और आके मारे से बात करने लगा। उसके मोबाइल पर मैसेज आया, मारा दोस्त ने मुझे बहुत काम दिया, उसने मुझे मेरे पास बुलाया। या कौन है? मारा दोस्त ने बताया कि या उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है तो शायद नहीं पूछा तारा फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को क्यों मैसेज किया, उसके लिए फ्रेंड का मोबाइल प्रॉब्लम है तो उसका फ्रेंड उसके मोबाइल पर चैट करता रहता है। फिर मैंने पूछा ओ लड़की की फोटो देखा ना, तो उसने मुझे ओ लड़की की पिक देखी। ओ पिक में दो लड़कियां, एक उसकी गर्लफ्रेंड और एक उसकी गर्लफ्रेंड की कजिन ने उसके कजिन का नंबर पूछा तो मारा दोस्त बोला कजिन के मारा पास नहीं है। तो फिर मैंने ने पूछ चल तारा फ्रेंड की गर्लफ्रेंड का दे, मैं खुद मंगलूंगा, क्योंकि मारा दोस्त का नंबर देने से मना कर दिया। मैंने थोड़ी देर सोचा, मेरे मारा दोस्त की बोला के पास वाली दुकान में जैक पानी पका लाया हो गया उसका फोन देकर। मैंने तभी उसका फोन लिया और नंबर पूछा। वो थोड़ी देर बात करके चला गया। मेरे ने उस नंबर पर मैसेज किया तो वहां से रिप्लाई दिया, ये कौन है बोलो आया। तो मैंने उसका मारा नाम शॉर्टकट में के बताया, लेकिन असल में उसका बीएफ का नाम भी के था। फिर वो उसका बीएफ समझने के लिए कहने लगी। मैंने उसको मारा पूरा नाम बताया, कबीर खान करके। ओ सुनते हो, मुझे ब्लॉक कर दी। फिर मेरी नॉर्मल कॉल करके सॉरी बोला, क्योंकि उसके कजिन को कॉल किया था। लेफ्ट की थी। उसने मुझसे कहा कौन हो तुम और क्यों सॉरी बोलना चाहते हो। मैंने उसको गलत से बोला था, मैसेज आ गया था इसीलिए सॉरी बोला बोल के ओ इट्स ओके बोली। और फिर ऐसा ही बात आगे बढ़ी, क्योंकि उसका कजिन मुंबई के था और वो 2 दिन बाद मुंबई चला गया। मारे को पता नहीं था कि वो मुंबई वाली है। वो मुंबई चला गया। फिर मारा फ्रेंड की गर्लफ्रेंड चैट करने लगी। ऐसा ही वो उसके बॉयफ्रेंड को चोद के मारा से प्यार करने लगी, क्योंकि मेरी छठा हूँ वो मुंबई चली गई थी। फिर ऐसा ही चैट कर रहा था उसके बॉयफ्रेंड के लिए। मेरा भी गुस्सा आके मेरे गर्लफ्रेंड से पूछता रहा तो मेरी तो उसकी कजिन से करता हूँ। फिर उन उसकी गर्लफ्रेंड को फोन लगाया और कहा मारा को किस लिया छोड़ रहे हैं, हाँ तूने बोल के कबीर के लिया। मेरे ओ सुनता ही शौक हो गया हमारे दोनों के लड़ाई समझौता के लिए। मेरे ने सोचा इसको सच बता दूं क्या, मेरी ये से नहीं इसके कजिन से कर रहा हूँ लव बोल के, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे लिए ऐसी ही बात करने लगा। हम मिलने लगे, उन्हें 3 साल गुजर गए। फिर मेरे एक दिन उसका घर गया था, रात के 1 बाजा गया था, फिर 4 बाजा भर आया, क्योंकि रात के 5 बाजा उसका घर आने वाला था, इसलिए 4 बाजा निकल गया। तो घर से मेरा निकल रहा हूँ, पुलिस वाला पकड़ लिया मारा को और पूछने लगा कि कौन हो तुम या किसका घर कहाँ जा रहा हो। मेरा जवाब दे के समझ गया पुलिस वालों को और मेरा चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उसका घर वाला आया और पुलिस वालों ने कहा क्या आपके घर पे कोई कबीर नाम का लड़का रहता है। इन लोगों ने नहीं बोला। फिर पूछा क्यों क्या, तो पुलिस वालों ने कहो आपके घर से कोई निकला है इसलिए पूछा। फिर मेरी गर्लफ्रेंड के घर वाला घर पे जाके मेरी गर्लफ्रेंड को मार के डर के पूछा बोल कौन है वो, उसने कहा। आगे की कहानी अगले भाग में है। मेरा नाम कबीर है या कहानी पहले साल की है तो शायद आपको शुरू से ही करना चाहिए। एक बार मैंने अपने सेलफोन की शॉप में बैठाया था, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना किसी को ट्राई करे। बार मेरा स्कूल का फ्रेंड बहुत साल बाद मारा पास आया, मारा शॉप के ऊपर से गुजरा था और आके मारे से बात करने लगा। उसके मोबाइल पर मैसेज आया, मारा दोस्त ने मुझे बहुत काम दिया, उसने मुझे मेरे पास बुलाया। या कौन है? मारा दोस्त ने बताया कि या उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है तो शायद नहीं पूछा तारा फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को क्यों मैसेज किया, उसके लिए फ्रेंड का मोबाइल प्रॉब्लम है तो उसका फ्रेंड उसके मोबाइल पर चैट करता रहता है। फिर मैंने पूछा वो लड़की की फोटो देखा ना, तो उसने मुझे वो लड़की की पिक देखी। वो पिक में दो लड़कियां, एक उसकी गर्लफ्रेंड और एक उसकी गर्लफ्रेंड की कजिन ने उसके कजिन का नंबर पूछा तो मारा दोस्त बोला कजिन के मारा पास नहीं है। तो फिर मैंने ने पूछ चल तारा फ्रेंड की गर्लफ्रेंड का दे, मैं खुद मंगलूंगा, क्योंकि मारा दोस्त का नंबर देने से मना कर दिया। मैंने थोड़ी देर सोचा, मेरे मारा दोस्त की बोला के पास वाली दुकान में जैक पानी पका लाया हो गया उसका फोन देकर। मैंने तभी उसका फोन लिया और नंबर पूछा। वो थोड़ी देर बात करके चला गया। मेरे ने उस नंबर पर मैसेज किया तो वहां से रिप्लाई दिया, ये कौन है बोलो आया। तो मैंने उसका मारा नाम शॉर्टकट में के बताया, लेकिन असल में उसका बीएफ का नाम भी के था। फिर वो उसका बीएफ समझने के लिए कहने लगी। मैंने उसको मारा पूरा नाम बताया, कबीर खान करके। ओ सुनते हो, मुझे ब्लॉक कर दी, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर मेरी नॉर्मल कॉल करके सॉरी बोला, क्योंकि उसके कजिन को कॉल किया था। लेफ्ट की थी। उसने मुझसे कहा कौन हो तुम और क्यों सॉरी बोलना चाहते हो। मैंने उसको गलत से बोला था, मैसेज आ गया था इसीलिए सॉरी बोला बोल के ओ इट्स ओके बोली। और फिर ऐसा ही बात आगे बढ़ी,
क्योंकि उसका कजन मुंबई के था और वो 2 दिन बाद मुंबई चला गया। मारे को पता नहीं था कि वो मुंबई वाली है। वो मुंबई चला गया। फिर मारा फ्रेंड की गर्लफ्रेंड चैट करने लगी। ऐसा ही वो उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ के मारा से प्यार करने लगी। क्योंकि मेरी छठा हूँ वो मुंबई चली गई थी। फिर ऐसा ही चैट कर रहा था उसके बॉयफ्रेंड के लिए। मेरा भी गुस्सा आके मेरे गर्लफ्रेंड से पूछता रहा तो मेरी तो उसकी कजन से करता हूँ। फिर उसकी गर्लफ्रेंड को फोन लगाया और कहा मारा को किस लिया छोड़ रहे हैं। हाँ तूने बोल के कबीर के लिया। मेरे ओ सुनता ही शौक हो गया हमारे दोनों के लड़ाई समझौता के लिए। मेरे ने सोचा इसको सच बता दूं क्या मेरी ये से नहीं इसके कजन से कर रहा हूँ लव बोल के। क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया मेरे लिए ऐसी ही बात करने लगा। हम मिलने लगे। वही 3 साल गुजर गए। फिर मेरे एक दिन उसका घर गया था। रात के 1 बाजा गया था। फिर 4 बाजा भर आया। क्योंकि रात के 5 बाजा उसका घर आने वाला था इसलिए 4 बाजा निकल गया। तो घर से मेरा निकल रहा हूँ पुलिस वाला पकड़ लिया मारा को और पूछने लगा कि कौन हो तुम या किसका घर कहाँ जा रहा हो। मेरा जवाब दे के समझ गया पुलिस वालों को और मेरा चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उसका घर वाला आया और पुलिस वालों ने कहा क्या आपके घर पे कोई कबीर नाम का लड़का रहता है। इन लोगों ने नहीं बोला। फिर पूछा क्यों क्या तो पुलिस वालों ने कहो आपके घर से कोई निकला है इसलिए पूछा। फिर मेरी गर्लफ्रेंड के घर वाला घर पे जाके मेरी गर्लफ्रेंड को मार के डर के पूछा बोल कौन है वो। उसने कहा आगे की कहानी अगले भाग में। हेलो दोस्तों मैं अपनी असली कहानी के साथ वापस आ गया हूँ। भाग 2 भाग 1 मैंने बताया था कि हम कैसे मिले या कैसे जुदा हुए। तो दोस्तों उसके बाद मैं जॉब के लिए बाहर चला गया अपने टाउन से क्योंकि उसके भाई मुझे प्रेशन कर रहे थे। उसके कुछ दिन बाद मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए टाउन से बाहर चला गया। एक दिन मैं एफबी का इस्तेमाल कर रहा था तो मैंने उसकी आईडी जेफ सर्च करने की वजह से क्योंकि वो स्कूल टाइम था तो मैंने एफबी का इस्तेमाल किया था लेकिन उसने मुझे ब्लॉक किया था उस केस के बाद। लेकिन मैं डेली सर्च किया करता था उसको। एक दिन मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था उसकी आईडी तो उसकी आईडी शो हो गई। मैंने रिक्वेस्ट भेजी की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ दिन बाद उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने ही हेलो करना शुरू किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता था। काफी टाइम ऐसे ही रहा। फिर एक दिन उसका रिप्लाई आया। मैंने एक डीएम से रिप्लाई किया। थोड़ी बात हुई 22.4 मिनट के लिए हम नॉर्मली बात करने लगे फेसबुक पर। 2 दिन में 3 दिन में ऐसे होते होते रोज फेसबुक पर बात होने लगी। उसे बोला अब हमारे बीच पहले के जैसा कुछ भी नहीं है या मैं नहीं चाहती कि कुछ हो भी। थोड़ा टाइम गुजरा। हम पहले की थोड़ी थोड़ी बात करने लगे। एक दिन मैंने उसको बोला कि मेरा वो नंबर है अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो आओ तेरा एसएमएस करने पर तो तू मेरे नंबर पर मिस्ड कॉल दे देना। एक दिन ऐसा ही हुआ। रात का 1 बजे का समय था। मैं सोया हुआ था तो फोन की घंटी बजी। मैंने उठा देखा अनसेव नंबर। मैंने ट्रू कॉलर पर सर्च किया उसके पापा का नाम आया। मैं समझ गया वही हूँ। मैं बस आया और देखा उसके एसएमएस आए हुए थे। मैंने कॉल ट्यून हाई की उसने नहीं बोला। मैंने कहा तू वेट कर जिस नंबर से मुझे कॉल आई है मैं उसे बैकलॉग करता हूँ। उसने कहा रहने दो ऐसे किसी को रात में प्रेस नहीं करता। कॉल करता रहा जानबूझकर। आखिर उन्हें खुद बोल ही दिया कि मैंने ही की थी कॉल। फिर मैंने बोला कि प्लीज कॉल पे ही बात कर। उसने किया लेकिन मैंने थोड़ा फोर्स किया तो वो मान गई। फिर हमें कुछ 10 मिनट बाद की कॉल पर। फिर हम कमजोर होकर 1-2 बार कॉल पर ही बात करने लगे। ऐसे होते होते हम फिर से रोज रोज बात करने लगे या सब कुछ पहले के जैसा नॉर्मल हो गया। उसने मुझे बताया कि उस केस के बाद उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। मैं समझा नहीं सकत। अब हमारे रिलेशनशिप को करीब 10 साल हो गए हैं। हम दोनों अब भी साथ हैं या एक दूसरे को उतना ही प्यार करते हैं जितने 10 साल पहले करते थे या ऐसे ही करते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।